हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन एंड डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज की 1.4 के हमने 3 प्रॉब्लम फिनिश कर दिए थे, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो प्रॉब्लम दिया है कुछ ऐसा कि अभी तक हम कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, करेक्ट। बट अभी है ऐसा विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्या दिया है, डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, ठीक है। कुछ नहीं, ये tan x को x पकड़ के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके केस में क्या करना, अगर ऐसा कुछ रहा, ठीक है, तो सबसे पहले इसको u कंसीडर करेंगे, इसको v कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, एक को v कंसीडर करना है, एक को इसको क्या यार दुश्मन करेंगे, ओके। हां, इसको u कंसीडर करेंगे, इसको v कंसीडर करेंगे। बॉस क्लियर है? तो इस केस में क्या करना है बच्चा, देखो इसको u कंसीडर करेंगे, इसको v कंसीडर करेंगे। तो हमें क्या बोलना है, सिंपल सिंपल सा हमें बोलना है क्या, लेट u इज इक्वल टू x sin x एंड v इज इक्वल टू tan x। यहां तक क्लियर है सबका? ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्या, du by dv, बरोबर बरोबर कि नहीं? लिखो फिर, we have to find out du upon dv। for du upon dv सबसे पहले इसको करना पड़ेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ले लो, क्या है, u is equal to x sin x, डिफरेंशिएट with respect to x, u into v है, ठीक है। चलो भाई साहब, तो अभी मुझे अभिजीत बताएगा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अभिजीत इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल। चलो, तो सबसे पहले इसको करो, du upon dx इक्वल टू x बाहर आ जाएगा, d dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, बरोबर, प्लस sin x d dx ऑफ x, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जिसको हम बोलते हैं u into v रूल। समझा तनिष्का? तुमने याद किए थे वो वाले, पहला फंक्शन छोड़ने का दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ने का पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद x जैसा का वैसा रहेगा बच्चा, ठीक है। इसके बाद d dx ऑफ sin x क्या होता है तनिष्का? sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, गुड। प्लस वापस से sin x ले लेंगे बेटा, d dx ऑफ 1 क्या होगा, x का 1 होगा। तो 1 लिखा नहीं लिखा तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो फाइनली मुझे du by dx क्या मिला बच्चा, x cos x plus sin x, ठीक है। नाउ इसकी बारी है अभी, v की बारी है, क्या बोल रहा है अभी, tan x। अब भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, tan x दिया हुआ है, tan x tan थीटा का डिफरेंशिएशन आता है सबको, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अभी मेरे को, बट लिख रहा हूं, dv अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर tan x मतलब ये क्या हुआ, x डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। ये dv बाय dx मिल गया, ठीक है बेटा। अभी आपने क्या चाहिए, du अपॉन, अभी du मतलब ये du बाय dx और dv मतलब है dv बाय dx। तो ये हो जाएगा du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, ठीक है बच्चा। ये दोनों की वैल्यू डालो बेटा, क्या है वैल्यू, dv की क्या है, पहले du की डालेंगे कि क्या डालेंगे, हाँ du, तो डालो ना फिर, x cos cos x x plus sin x प्लस sin x अपॉन sec square x sec स्क्वायर plus x। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, du बाय dv की, बरोबर, इधर लिख देता हूं मैं, du अपॉन d, ठीक है क्या, बरोबर है। यही तक है अपना आंसर,
इजी है, हार्ड है क्या, इसलिए बोला था। एक्सरसाइज 1.4 में लास्ट वाला प्रॉब्लम फटाफट फटाफट निपटेगा। क्लियर, समझ में आ गया सबको? क्या करना है, ऐसा कुछ रहा तो डायरेक्ट इसको u कंसीडर करके इसको v, फिर u के पहले निकालेंगे डिफरेंशिएशन du करके और v का निकालेंगे dv करके। क्लियर है? चलो पॉज कर दो, मैं दूसरा प्रॉब्लेम ले रहा हूं। सारे करो तसा सीन आहे, तीन असा एका सेकंड प्रॉब्लेम पर्यंत आपण आलो। सेम आपण गोष्ट करू, काही नवीन काही पॅराग्राफ करायची गरज नाही। ह्या भांड्याला u घ्या आणि ह्या भांड्याला v घ्या, ठीक आहे? तर हा पहिलं भांड घेऊन घ्या, काय पहिलं भांड? sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square, ठीक आहे? एवढं क्लियर झालं का? याला काय घेऊ आपण? लेट आपण झाला आपला u इक्वल टू आता v इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square, ठीक आहे? एवढं सगळ्यांनी क्लियर झालं का? ठीक आहे? त्याच्यानंतर we have to find now, we have to find du upon dv, क्लियर है? चलो नाउ आरामात लाव मग थोडंसं। चला त्याच्यानंतर u घेऊ तेव्हा du निघन। u काय रे आपल्यासाठी? इकडे u घेऊ आपण, काय? sin इनवर्स 2x अपॉन 1 plus x चा स्क्वेअर आहे, बरोबर आहे की? चला तर डिफरेंशिएट with respect to x du upon dx, sin इनवर्स आहे, ठीक आहे? काय आहे sin इनवर्स? डायरेक्ट केलं आपण डिफरेंशिएशन थांबून, आपल्या पहिले एक स्टेप राहते, x च्या जागी आपण काहीतरी पुट करतो, tan, ठीक आहे? ते तर फुले पुट करून tan म्हणजे फॉर्म्युला बदलतो, असं सॉल्व होईल। काय होईल? पुट x इक्वल टू tan थीटा या फिर tan x बोलेंगे, ठीक है? tan थीटा ले लेते हैं, तो ये u इज इक्वल टू क्या होगा? sin इनवर्स होगा और 2 into tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा झाला, आणि पटला हिशोब। sin इनवर्स sin 2 थीटा हा फॉर्म्युला आहे sin 2 थीटाचा, ठीक आहे? पाठांतर केलाय का तनिष्का? मग नाही केलं तर भूक कसं म्हटलं? पाठांतर करायचे या फॉर्म्युला, ठीक आहे? चलो अब थांबून तर जा थोडीशी, u तर झाले। u इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा, हा गेला उरला कोण रे? u इज इक्वल टू 2 थीटा। आता याचं काय करायचं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बरोबर? आता x करू का? नाही करू, तर ह्या होईल du अपॉन d थीटा, बरोबर आहे का? त्याच्यानंतर 2 थीटा आहे म्हणजे 2 into 1 2 आला, ठीक आहे? अशीच आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू पाहिजे आता? v ची। v इज इक्वल टू काय? cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square, ते त्याच्या खाली तो du upon dx म्हणत होतं। काय आहे इथं? put x equal to tan theta, x equal to tan theta, पुन्हा फॉर्म्युला बनते आपला, जमलं काम? cos इनवर्स 1 minus x square च्या जागेवर काय येईल आता? tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वेअर थीटा, कोणाचा फॉर्म्युला आहे? cos 2 थीटा चा फॉर्म्युला आहे, आला का? cos इनवर्स चा cos कटला तर v इक्वल टू भेटला 2 थीटा पुन्हा, म्हणजे v डिफरेंशिएट with respect to theta, काय होईल याचं? dv upon d theta equal to 2 into 1 म्हणजे 2 झालं, हे बी लप्पात झालं। आता काय उरलं? du upon dv, dv हे फाइंड करायचं होतं, v have to find मध्ये, बरोबर का? हेच तर लिहिलं होतं आपण, दिसते? चला काय होईल? du upon d theta, त्याच्या खाली dv upon d theta, 2 upon 2 म्हणजे 1 du by dv किती भेटला? 1 भेटला, संपलं। पॉज करा, तिसरं काढू। लक्ष द्या, 2 झाले होते आपले, हे तिसरं वय 14च्या, तिसरं वय याच्यामध्ये तेच करू आपण। त्याला घेऊ गण्या, याला म्हणू गण्या, ह्याला u ह्याला v, हे आलं सोल्युशन।
सोल्युशन मध्ये लिहू आपण खाली वाचे बे. लेट u गांडा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 मायनस x स्क्वेअर आणि v दांडा 6 इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वेअर मायनस 1. त्याला सगळ्यात पहिले आपण कोणासोबत खेळायचं? u सोबत खेळायचं. तर u का म्हणते आपला? वा नाही याच्या पहिले लिहायला लागेल ना. we have to find out का बे? we have to find du अपॉन dv. त्याच्यानंतर आपण पहिले घेऊ u ले. ठीक आहे. u इज इक्वल टू काय रे? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 मायनस x स्क्वेअर. ठीक आहे का? त्याच्यानंतर काय लक्ष द्या. त्याच्यानंतर काय आपल्याजवळ u चे डिफरन्शिएशन करायचं. काय करायचं? इथं पाहणे झाले का? पुट पुट व्हॅल्यू करायचं. पुट हां tan थीटा पुट x इक्वल टू sin पुट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू tan अबे भाई जाडो आपल्याला tan इनवर्स बाहेर आहे. ठीक आहे इथं ते येणार नाही तर काय टाकू आपण? cos थीटा बरोबर. खालच्या पा 1 मायनस cos स्क्वेअर थीटा काय होते? काय होते 1 मायनस cos स्क्वेअर थीटा? tan स्क्वेअर थीटा. समजले का? sin अपॉन cos tan खतम काम. समजलं का? आता इथे u जसंच्या तसं tan इनवर्स कसं cos आला वर अपॉन गेला खाली अंडर रूट मध्ये आला 1 मायनस cos स्क्वेअर थीटा बरोबर का रे? मग आता tan इनवर्स असं cos जसाच्या तसा अंडर रूट मध्ये काय होईल? sin थीटा. काय रे आला स्क्वेअर स्क्वेअर हे हे कटलं ना. ते 1 मायनस cos थीटा sin थीटा. ठीक आहे. क्लियर आहे का? cos अपॉन sin काय होते रे? cot tan इनवर्स cot थीटा. आता पाहून घे cot आहे tan साठी पाय बाय 2 न मायनस थीटा करावं लागते. हे होईल tan इनवर्स. इथं काय होईल? पाय बाय 2 मायनस tan इनवर्स पाय बाय 2. अरे सॉरी मला इथे लिहून टाकू जरा. tan लिहायचं भुललो का आपण? tan इनवर्स कसं रे? tan ना tan पाय बाय 2 मायनस थीटा tan पाय बाय 2 मायनस थीटा मायनस थीटा. ठीक आहे का रे? आता tan ने tan कटला. tan ने tan इनवर्स कटला बे. tan ने tan नाही कटत नाही. u इज इक्वल टू पाय बाय 2 मायनस थीटा. जमलं का? जमलं. आता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तर du अपॉन d थीटा Minus पाय बाय 2 म्हणजे 0. कॉन्स्टंट आहे ना? कॉन्स्टंट चे डिफरेंशिएशन 0 मायनस 1 म्हणजे किती आला? -1 तर du बाय d थीटा किती भेटला बाय? -1. क्लियर झालं का एवढं? त्याच्यानंतर आता झाला काऊन झाला आपला u झाला बरोबर ना. आता राहिलो कोण v. ते v नावाचे बंधन राहायचे इकडं असं लिहायचं. मस्त एक नंबर फर्स्ट क्लास. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथं बी पुट करावं लागते. करावं लागते का नाही? पुट पण करायचं कोणाच्या जागेवर होतं? x च्या जागेवरच करावं लागेल. x इक्वल टू किती बे? tan cos थीटा ला काय कायले tan तिकडे cos केला इकडे tan कर तिकडे आधी थीटा कर. v इक्वल टू काय आला? sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वेअर मायनस 1 cos स्क्वेअर थीटा थीटा मायनस 1. याचा फॉर्म्युला आहे cos स्क्वेअर थीटाचा. काय करे? cos 2 थीटाचा फॉर्म्युला आहे का नाही? ते झालं sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा. याने उलट करा नाही सीधं करा. काय भी करू शकतो आपण. आपल्या हातात आहे. बरोबर आहे का नाही? ते याने जर करायचे आपल्याला काय होईल? sec इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा मतलब 1 upon 1 upon sec. sec का? 2 थीटा sec च्या नंतर का? 2 थीटा 1 अपॉन cos थीटाचं काय झालं? sec थीटा झालं. पण ह्या थीटाचं जसा राहिला 2. हे कटलं. उरलं काय रे? 2 थीटा हे कोणाची व्हॅल्यू झाली? v डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू अन्ना. थीटा. ठीक आहे. आता काय लिहायचं?
डीव्ही अपॉन dx. डी थिटा इज इक्वल टू हे किती उरत 2 थिटा ते झाला 1 बरोबर का आता झालं एवढ्या याच्यामध्ये प्रॉब्लेम संपते आपलं आता कुठं तो बाबा दाबायचं आपल्याला dv upon dx. du अपॉन dv बाय dx du upon dx मैं du upon dv. वापस से x du upon dv. du अपॉन dv गाविन रे du बाय d d थीटा अपॉन du बाय dv अपॉन d थीटा. थीटा माइनस 1 बाय 2 झालं का खतम हाँ. अजून काय आहे का याच्यात नाही. तर अशा प्रकारे आपलं तिसरं पण समाप्त झाला हा वापस या हा त्याचे पहिल्यासारखं हे u हे v ठीक आहे हेच आपलं लेट u इज इक्वल टू इकडून घेतो u इक्वल टू काय रे cos इनवर्स 1 मायनस x चा स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस x चा स्क्वेअर पहा बे कुठे तुम्हाला सांगतो हे मोठी गोष्ट नाही आहे ठीक आहे हे तुम्ही दिमाग लावला म्हणजे गप्प होऊन जाते इथं का सीन काय आहे फक्त पुट का करायचं हे लक्षात पाहिजे याद है. आपल्या फॉर्म्युलाला पुट कुठे टाक याद नाही रखना है तिथं रट्टा मार ते 5 इथं काय टाकीन बा 1 प्लस cos स्क्वेअर थीटा 1 मायनस cos स्क्वेअर थीटा असं काय बनते का ठीक आहे 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा जमते ना मग ते तसं लक्षात ठेवायचं ते टाकायचं समजलं का त्याच्यासाठी काय आठवणीत पाहिजे फॉर्म्युले पाहिजे थीटा नाही पाहिजे थीटा का करतो लक्षात ठेवून भाजी घासीन का काय थीटाची ठीक आहे चला पुट लिल्ली पुट हा x equal to tan theta. आता बोललो बा पुट कधी पाहिजे हा u इज इक्वल टू काय होईल रे cos इनवर्स 1 मायनस tan square theta. tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस tan square. हे काय होते कोणता फॉर्म्युला आहे या sin cos to theta. cos टू थीटा म्हणून पहिले साइन कोणाला लटवतात cos इनवर्स cos to theta. cos टू थीटा हा जमलं रे कटलं रे कटलं का हाँ to theta. मग इक्वल टू टू थीटा है डिफरेंशिएट d over dx equal to हां विथ रिस्पेक्ट टू 2 एक मग काय रे du बाय dx. d theta. का उरला 2. अबे जमलं ना मग याचं बी जमवा v इक्वल टू सहारे तो जमला आता दुसरा सहारा घ्यायचा sec square theta. अबे थांबून जा पुट करू का क्या उसमें क्या पुट करना है? मग इथं काय टाईट ठेवत नाही का असंच ठेवून द्या त्याला मयुरी सांगा मग काय मयुरी करायचे का पुट करायला लागेल ना बे करा लागेल ना यार पुट एकामध्ये केलं तर हे बैगाड आहे त्यासोबत लागतं का तू तो डायरेक्ट टॅन इनवर्स सांगून राहिला म्हणजे डिफरन्शियल सेक्स स्क्वेअर कसा आहे ते सांग बरं मला शिकव बरं थोडंसा tan plus का formula है sec square. काय म्हणताय पुट थीटा इक्वल टू tan थीटा हा tan इनवर्स tan थीटा tan tan कटला उरला का बे इक्वल टू थीटा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dv बाय d थीटा जमलं रे काम करता का रे सेक्स स्क्वेअर थीटा माफ सर थीटा इक्वल टू tan थीटा कैसे है? अबे x का जगह पुट केला tan थीटा वहाँ पे x क्यों नहीं है? कहां पे x पुट x equal to tan theta. अबे हे x इक्वल टू थीटा ठीक आहे आला का आता हाँ. मग इथं बरोबर दिमाग और लागला इसने डिफरेंशिएट विद x हुआ है. का हे थीटा घेतो रे अजून कुठं आहे ठीक आहे हॅपी हाँ. इथं थीटा आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर du बाय d थीटा बरोबर का dv dv. मग काय रे हो बंद मैंने बोला नहीं मयूरी बोली. बस तिच्यावर टाकत द्या उरलं सुरलं du बाय अपॉन dv बाय अबे जमलं का जमलं 2 बाय 1 वन काय व्हॅल्यू आहे का Two. नाही 2 du dv हा कसं पाचवं आहे पण तेवढं जमलं होतं इथं हा पाचवं ठीक आहे हा पार आहे 3 च्या पॉवर मध्ये x आहे ठीक आहे आणि log x च्या पॉवर मध्ये काय आहे
तीनच्या पावर व्हेरिएबल आहे नंबरच्या, एक्सचा क्यूब आहे का? नाही आहे. म्हणजे ह्या लॉगच्या बेस एक्स आहे, इकडे 3 आहे. म्हणजे लॉग ए बी बरोबर का? चालायचं मग धावायचं मग. लेट u इक्वल टू 3 to the power x आणि b, log to the base x 3 तर आपल्याला फायदे करायचे आहे du बाय dv. ठीक आहे. u घ्यायचे विथ रिस्पेक्ट टू v बरोबर का? काय 3 टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x du बाय dx काय आहे का तिथं? 3 to the power x log 3 लॉग 3 अबे काउंट 3, कारण तिथं दिलेला आहे 3 च्या पॉवर मध्ये x. ठीक आहे. खतम झाला का? त्याच्यानंतर हे खतम झालं, याच्यावर काही करू शकतो का? नाही. डायरेक्टली v इक्वल टू log to the base x 3 हे खाली आहे, तर हे दांडी लंबी करून टाक जरा. ठीक आहे. एवढा क्लिअर आहे का? बेस काहीच नाही म्हणजे ही घेतो आपण, एवढं तर माहित असेल. आणि लॉग ची व्हॅल्यू किती येते? चला टाकायचं. काय म्हणजे डिफरेंशिएट with respect to x विथ रिस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx इक्वल टू राइट हँड साइड log 3 अपॉन log e x. बेस मध्ये ही आहे ना रे, बेस मध्ये ही आहे ना भाऊ. डिफरेंशिएट केलं का अजून? नाही. मग अबे हे काऊन केलं आपण? वही तो बोला. म्हणजे हे काऊन सॉरी लक्ष द्या. रिअरेंजमेंट करू पहिले. हा फुट्यामुळे कन्फ्युजन अरे बा v आहे. ठीक आहे. याला आपण दुसऱ्या फॉर्म मध्ये भी लिहू शकतो. log 3 बेस वाला खाली येऊन गया log x. ठीक आहे. आता आपण log a 1 करू शकतो. तर हम गेले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक आहे भाऊ. काउंट घेण्याचं dv बाय dx बरोबर आहे का एवढं? आता वर खाली आहे म्हणजे कोणता फॉर्म्युला? u अपॉन v वाला लागते का? लावायचा का? का होईल सांगा? log वे बोमला ने u into v चा फॉर्म्युला काय आहे? x into d बाय dx ऑफ log 3 d एक्सप्रेस करतो ना. log 3 हां माइनस log 3 log 3 ddx ऑफ log x log x अपॉन log x का होल स्क्वायर log x का. अबे log x नाही वेचू, log to the base x अबे log x च वेचू. काही log x होल स्क्वायर. बरोबर आहे का? बेस केव्हा होता रे? ये बेस केव्हा होता? अपॉन में आने का जेव्हा अपॉन मध्ये यायचा होता. आल्यावर काय झाला तो? x तो कसा झाला माहिती आहे का? हे कसं झालं हे मैं समजलं का हाँ सगळे? मेरे को समझा. log a अपॉन log b. ठीक आहे. चल आता याला सॉल्व करायचं आहे ना बे. log 3 कांस्टेंट आहे, जसं तसं राहील का? आणि ते डिफरेंशिएट केलं आपण log 3 तर कांस्टेंट ले डिफरेंशिएट करायचं का? मग log 3 का log 3 जसं तसा. तर पहिले log 3 घेऊ आणि हे log x म्हणजे 1 1 होईल ना का -1 होईल? भाई दोन तरीके में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका. कैसे कैसे कर सकते बताइए. एक log 3 minus log x हाँ log 3 minus log x मतलब वही डिफरेंशिएशन log वाला डिफरेंशिएशन. अगर ऐसा नहीं किया मैंने, ठीक है, अगर u into v u upon v नहीं लिया मान के चलो, तो मैं ऐसे भी डायरेक्ट ऐसा लेके भी कर सकता है. चल उससे कर dv by dx है अपना. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे log ले लूँ क्या log 3 थी, दूसरा क्या है log x तो इसको अगर मैं log 3 लूँ और into d dx of 1 upon log x लूँ चलेगा? कितने लोग आएंगे? हाँ वो भी कर सकती नहीं.
कैसे कर सकते कोई बताएगा? बता। log 3 है, वो पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 log x से, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, और log 3 कांस्टेंट है, इसके बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर निकला, तो क्या बचा फिर? d/dx of 1 log x। क्लियर है? तो भाई साहब log 3 ऑलरेडी बाहर आ गया अपना, ठीक है। d/dx of 1 log x अपन कर, मतलब x हो जाएगा। log 3 तो बाहर है ही, इसके साथ में पहले गुना आएगा, इसके अबे इसका पावर भी रहेगा ना, इनवर्स रहेगा ना। जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे अभी, इसका इनवर्स भी तो आएगा 1 के फॉर्म में, तो नहीं समझा क्या? किस किस को समझे, किस किस को नहीं समझे बताओ। कौन कौन है जो कंफ्यूज है? अभी तो भी तो रोज से रहा है। अच्छा तू भी आएगा? नहीं मगर लफड़ वाला है पा। हे स्टेप कितनी मेरा? log 3 कांस्टेंट असेल ठेवला, ठीक है। log x को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाया तो उल्टा हो जाएगा, तो इनवर्स आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ddx ऑफ log इनवर्स x, log इनवर्स x, अबे log x का इनवर्स होगा ना, इनवर्स x ऐसे होगा। log 3 into d/dx ऑफ इनवर्स है, तो पहले -1 ले लूंगा, ले लूं, उसके बाद कौन बचा? ddx ऑफ log x, मतलब 1/x। क्या लिखेंगे पहले? माइनस पहले लिख लेते हैं, log 3 और x अपॉन x, सिर्फ x, क्यों? अरे भाई साहब इनवर्स आगे आया, फार्मूला क्या x टू द पावर n का लगा ना, ये इनवर्स यहाँ पे लिया तुम लोगों ने, कौन से फार्मूले से लिया? वो log m to the power n, log x to the power n, उसमें प्लस वगैरह कुछ होता है पावर के साथ? बहुत कंफ्यूज। मयुरी झोपायचं नाही, समजलं का? मग तेच तर विचारत आहो. कसे आलं समजून राहिलं का तुम्हाला काही भेंड्या? ये कैसे है इतना समझ में आया सर? ये पावर -1 समझलं? हाँ पहले पावर का लिया आपने, पावर सामने आया, ठीक है। पावर 1 से कम हो जाएगा तो इधर कौन बचेगा? log x के पावर में -1 और -1 कितना होगा? नहीं -1 प्लस होके -2, ठीक है। और उसके बाद उसका डेरिवेटिव 1/x, क्लियर? चलो dv/dx यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो माइनस है, ले लो पहले, माइनस साइन और -1 मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, ठीक है। दोनों ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? -log 3। उसके बाद ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है x, ठीक है, इसको अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा log x के पावर में 2, ठीक है। तो ये क्या मिल गया अपने को? dv/dx, we want what? du/dx, du upon dv चाहिए अपने को, du/dx upon dv/dx। dx, अलग से दे dv du/dx का होता रे? मैं कुठे गेला रे? अबे du/dx कुठे गेला? उधर मग कोणते? हां 3x 3x log 3, की टू द पावर x है वो, उसको बता थोड़ा सा 3x क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आगे। उसके बाद माइनस log 3 अपॉन x इनटू log x के पावर में 2। ऐसा ये क्या आंसर देख, चेक कर एक बार, क्रॉस चेक कर, बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप हो गया। आंसर वो क्या है? -x
in bracket log x square into 3 to the power x. हाँ लॉग सीधे लॉग ही कर तो लॉग से लॉग काट दो, काट सकते ना? कैसे काटोगे? रेसिप्रोकल लोगे तो मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्ट, खत्म करो। लो क्या हो जाएगा इधर बताओ, कौन बताएगा? 3x into log 3, ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लाइड बाय x ऊपर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो log x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपॉन लॉग 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इधर दे दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद अपॉन लॉग 3, ये भी कटा, ये भी कटा, आंसर क्या मिला? माइनस, तो माइनस साइन वो माइनस इसका था। हाँ चलो उसके बाद x आंसर का क्या बचा? -3 की पावर में x बचा इनटू x और लॉग x का होल स्क्वायर। देखो अब मैच कर रहा है, पूरा एग्जैक्ट है नहीं x सामने ये वाला। दे दो -x 3 इनटू, फिर log x फिर log x मतलब पूरा उल्टा ही है, x माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x, ऐसा दिया है। वेरिएबल को ये सामने चाहिए, फिर इधर। चलो ठीक है, आ गया ना, खत्म हो गया, ध्यान दो। पहले वेरिएबल लेते हैं, फिर अगर कांस्टेंट के फॉर्म में वेरिएबल है वो लेते हैं, फिर जो कांस्टेंट नंबर रहेगा स्क्वायर का वो लेते हैं, ठीक है। चलो 5 हो गए खत्म, नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दो इधर, देखो इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा cos को, तो पहले ले लो, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। बाकी का भारत पूरा तुम लिख लेना अभी, ठीक है। मैं बाकी कुछ लिखता नहीं है अभी, वो वी हैव टू फाइंड du dv इधर उधर का, ठीक है, दुनिया भर का। चलो इधर u इज इक्वल टू tan इनवर्स है, हो गया। इसको अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा थीटा है क्या यहाँ पे? x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है। इधर एक फार्मूला लगेगा अपना, कौन सा? साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, का होल स्क्वायर। पता है क्या? हाँ sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा कुछ नहीं, बस उतना, स्क्वायर की जरूरत नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो साइन थीटा है मतलब 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2, समझो ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2, समझ में आया? 2 इंटू 2 4 और x बाय 2, ठीक है। कितना लिखो इधर? पाई बाय 4 मैं साइन लिख दिया ना साइन, हाँ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है। और इसके अपॉन में वापस tan इनवर्स लिया नहीं है क्या मैंने? वही तो। लिख दूंगा मैं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, मान के लो, ठीक है। चलो 1 प्लस साइन थीटा है मतलब 1 प्लस अगर cos थीटा है मतलब क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बराबर है क्या? 1 प्लस साइन x है तो इसको भी कर दो, क्या होगा? cos, पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है, डालो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ठीक है। समझे क्या क्या लगा? कितना कितना लगा सब कर लोगे? 2 से 2 कट। अबे काप तो ना भाऊ, तूले मोठी अपने को क्यों कर रहा है अपन ने इतना सारा, पता है क्या? अपने को tan चाहिए, ठीक है।
चलो क्या क्या काटू बताओ। 2 से 2 2 से 2 कटा हुआ। अभी इधर cos तो लिखा ही नहीं, cos क्या होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 2। कैसे आया पता है ना, फॉर्मूला ठीक है। चलो तो ये भी कटेगा, cos से स्क्वायर स्क्वायर कटा, बरोबर। क्या आएगा tan इनवर्स tan sin, ये है ना बाकी sin। sin में cos tan होता ना, क्या बोला, sin में cos tan होता ना, तो लेंगे बाद में, पहले लिख तो ले sin। पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 जितना शॉर्टकट मारना उतना ही मारने का बेटा। cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय, चलो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है बेटा। अपॉन में कुछ बचेगा क्या, अभी नहीं बचेगा, तो ये गया। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, u की है क्या, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, डिफरेंशिएट दिख रहा है नीचे का विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये du बाय dx, बरोबर। चलो x की डेरिवेटिव क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू 1, x की विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, मेरे को इधर लिख रहा हूं मैं, du बाय dx क्या मिलेगा डायरेक्ट, सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 बाय 2। चलो नाउ v इक्वल्स टू sec इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट कर दो, dv बाय dx इक्वल टू sec इनवर्स x। क्या फार्मूला है, माइनस 1 अपॉन x, माइनस वाले को देख आके नीचे कौन कर दो, अंडर रूट क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1। तूने तेरे को फार्मूले याद नहीं करे, तो माइनस कहां से आया था, उसे कहा जाता है। चलो ये होगा du बाय dx, कुछ करो मत, डायरेक्ट लो, du बाय dv क्या होगा, du बाय dx अपॉन dv बाय dx। क्या निकाला था, du वाली माइनस 1 बाय 2 मतलब हाफ, अपॉन 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, बरोबर। देखो मल्टीप्लिकेशन में जाके भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये ऊपर गया तो माइनस x माइनस हाफ इनटू होगा ना, इक्वल वो तो वही रहेगा। हजार बार स्टेप गलत बोलता है। इनटू क्या होगा इसका, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 लिखते हैं क्या, लिखना पड़ेगा, लिख दो फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा बताओ, माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। मतलब लास्ट में क्या बचा, माइनस का साइन दे दो ना डायरेक्ट, माइनस बचेगा रूट के साथ, तो x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और कुछ आंसर चेक करो, आंसर चेक करो है क्या बरोबर, स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करो अगर बरोबर है तो, है बरोबर। चलो अभी नेक्स्ट टाइम से ना अगर आधी अधूरी स्टेप बोलेगा ना बोलने ही मत, ठीक है। तो फार्मूला अगर करेक्ट याद है तो ही बोलना, पॉज कर उसको, गालियां खाएगा फल। देखो भाई, कुछ सालों पहले मतलब कुछ दिनों पहले मैंने एक चीज बताई थी, अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, लॉग ले, तो इसको ऐसे करेंगे हम x टू द पावर x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग पूरे स्टेप फॉलो करना, ठीक है। x टू द पावर x क्या होगा, अबे क्या होगा, किसका होगा x टू द पावर x, u इज इक्वल टू x टू द पावर x। अब दोनों साइड में लॉग ले दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू x टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो log u x टू द पावर x हो गया, बट इधर भी तो log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड बोला था, कौन बोलेगा ये चीज, मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे में मैं अगर कुछ लिखना भूल जाता तो कौन बताएगा, मैं ऑटो करेक्ट करते जाऊँ, बट उतना नहीं, ठीक है। ये log u आ गया,
log x to the power x क्या होगा? x log x log जब भी आता है तो पावर आगे आता है, बरोबर है? अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने u को डिफरेंशिएट किया क्या होगा? 1 upon u into du by dx 1 upon u into du by dx 1 upon u into du by dx dx। इधर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इवन टू v करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इवन टू v रूल लगाओ। x into dx of log x log x plus log x ddx of x x हो गया रे भाई। क्या x का x रहेगा, log x का 1 upon x, तो x के अपॉन में x कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, ठीक है? चलो करते हैं बाद में। इधर log x जैसा का वैसा ddx of 1 लिखते नहीं है, ठीक है? क्या आएगा? 1 plus log x हाँ 1 plus log x u को इधर दे दो क्योंकि अपने को du by dx चाहिए। u आ गया इधर, अंदर कौन आएगा बताओ? 1 plus log x 1 plus log x log x ऐसा आएगा पक्का? क्यों आएगा बताओ? x x कट गया हाँ बचा 1 plus log x हाँ इधर u है तो u मतलब क्या है? x to the power x तो दो ना वापस फिर उसको क्या हो जाएगा? x to the power x 1 plus log x समझ में आया बेटा? ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई ये du by dx du by dx अकड़ ली बे du by। dx अब देखो v के उधर रखाओ, v क्या बोल रहा है? x to the power sin x x to the power अभिजीत बताएगा क्या करेंगे? अभिजीत पुट करेंगे, क्या करेंगे बताओ? taking log on both sides वापस क्यों? क्योंकि वही चीज है तो क्या हो जाएगा? तुम लिख दे टेकिंग log और उस साइड में लिख रहे हो log v is equal to log, x to the power sin x ठीक है? क्लियर है? चलो log v जैसा का वैसा रहेगा, इधर पावर सामने आएगा sin x log x into log x, वही फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन sin x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर 1 upon u in 1 1 upon upon v u v v into dv by dx dv by dx इधर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ddx of log x plus log x as it is ddx of फर्स्ट फंक्शन sin x। बोलो भाई sin x जैसा का वैसा रहेगा, log x मतलब 1 by x प्लस log x जैसा का वैसा रहेगा sin x का डिफरेंशिएशन रे, cos x ठीक है? चलो इधर का v इधर लेके जाएंगे, इधर dv by dx बचेगा, बरोबर? v की वैल्यू दे दो भाई, ये क्या है? x to the power sin x ठीक है? अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट के? sin x अपॉन x इधर log प्लस x माइनस कुछ रहेगा क्या? मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, क्या रहेगा? प्लस इसमें प्लस का साइन है तो प्लस तो रहेगा ना, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ प्लस माइनस कुछ रहेगा क्या? तो ना बोल रहे हो। प्लस कितनी अक्ल है अपने पास? हाँ log x into cos x log x अपॉन into cos x cos x, ठीक है क्या? चलो भाई अब मेरे को चाहिए जगह, और इस जगह में होगा क्या? ट्राई कर दो dv by du upon dv, बरोबर है क्या? हाँ अभी क्या आएगा बताओ? वैल्यूज डालो फटाफट। x to the power x 1 plus log x upon x to the power sin x ब्रैकेट में sin x upon x plus log x into cos x क्या है du की वैल्यू? वो नीचे नीचे x to the power x x x कैंसिल हो जाएगा रे, कैंसिल करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, समझा क्या? कितने लोग को समझ में आया क्या बोला? हाँ क्या बोला मैंने, कितने लोग को समझा? x
x कैंसिल करने के लिए कौन सा x? sin x के नीचे अरे ये पावर देखना, इधर भी x है, ये x कैंसिल करेंगे तो x से मल्टीप्लाई मारो, क्या होगा बताओ? x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x into x to the power x x to the power x ब्रैकेट में 1 plus log x 1 plus log x, नीचे का दिख रहा है अभी? हाँ हाँ पूरा हाँ, अपॉन x to the power sin x हाँ कट जाएगा ना तो x x का पावर sin x रहेगा हाँ और ब्रैकेट में sin x sin x, ये x कट जाएगा, हाँ ठीक है, इधर प्लस 1 x into log x, अभी इधर भी होगा ना मल्टीप्लाई, पूरे ब्रैकेट को थोड़ी कर रहा, प्लस है ये इनटू है तो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, कर दिया एक साथ, इसका पावर x है, इसका पावर sin x है, sin x ऊपर लेके जाओ, समझा क्या? माइनस sin x हो जाएगा, x इंटू x का पावर x इंटू माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस log x, नीचे में कौन बचा रे? sin x प्लस x इंटू log x इंटू cos x, ठीक है, आया क्या आंसर? देखो ऐसा ही है क्या? ठीक है, ठीक है, क्या कट रहा है? ब्रैकेट पहले, ये पूरा ऐसा ही क्या? एग्जैक्ट x इंटू x की पावर में x, पक्का? हाँ तो ठीक है, प्लस 1, ये देखो, इधर देखो, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तुमने क्या किया होगा? पावर पावर का एडिशन होता है, ठीक है, तुमने ऐसा लिखा होगा, देखो इधर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है भाई, ढूंढने और आने वाले प्रॉब्लम, वो ब्रैकेट पे लिखते x के पावर में, अबे पहिले लिहून तर द्यावं लागेल, थांबा ना थोडेसे, आहे ना जागा आता एवढी, x प्लस 1 आला, ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय होतं? मायनस sin x, तो भी पावर मध्ये ज्याने x च्या, x ले कॉमन घेऊन घेतला, मग उरलं कोण? 1 प्लस log x, ठीक आहे, अपॉन मध्ये कोण उरलं रे? sin x प्लस x log x, x log x into cot x, cos x, बरोबर आहे? ठीक आहे, आता काय म्हटलं, याला समोर घ्यायचे आहे 1 प्लस log x, अबे समजून घ्या ना तुम्ही त्याच्या समोर, त्याने मला करायला लावलेली तिला 5 मिनिटापासून खाली बसून आहो मी, किती झाले? 7 हा, आठवो कर पॉज. अरे शेवटचा प्रॉब्लेम आहे, 8व्या नंबरचं काढलं, तेच करू आपण. लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पुट का करायचं आहे? पुट x इक्वल टू कॉस tan थीटा, ठीक आहे, क्लियर. त्याच्यानंतर काय लिहायचं? u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. क्लियर झालं का? चलो, तो tan इनवर्स थीटा माइनस 1 है, क्या होगा? स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट साइन है, कैंसिल होगा. बस स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट है, कैंसिल होगा? नहीं, करना हो तो कर सकते 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है. ठीक है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का साइन है, कट जाएगा. क्या मिला फिर? तो मैं क्या बोल रहा था फिर? समझा? माइनस 1 अपॉन सेक मतलब क्या था? 1 बाय cos या 1 बाय cos ही होगा ना, tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा Sin by cos. काउंट जनरेट
tan इनवर्स क्या बेटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन लॉजिक लॉजिक लावा ना बे का केलं मी ना कापले ना बे One minus cos. ते का होते याचं सांगा बरं One minus cos upon cos. cos अपॉन cos याचे विचारले याचे का होते Tan theta. 1 माइनस cos थीटा ठीक आहे अपॉन cos थीटा ठीक आहे हॅपी हे झालं पहिल्याचं ठीक आहे खालच्याचं sin थीटा अपॉन cos थीटा मग मी जे डायरेक्ट cos थीटा दिलं तर काही बिघडलं असतं का तुमचं ते cos ला cos कापला कोणता कापायचा तुम्ही पाहून गेले का उरलं One minus cos theta upon sin theta. झालं म्हणजे जोपर्यंत असं एकदम सरळ सोपा भाषेत लिहित नाही तोपर्यंत जमत नाही का तुम्हाला एक आपलं हे तनिषा तनिष्का एक आपला तनिषा कुठून आली होती बाप्पा कॉलेज मध्ये एक पोरगी होती बे लय डेंजर होती मच्छी सारखी दिसे घ्या इकडे झालं काय tan इनवर्स आता याले काय करायचं आहे 1 माइनस cos 1 माइनस cos थीटा हो आणि जागा वाटली हो की 1 minus sin pi by 2 minus theta. 1 माइनस Sin pi by 2 minus theta. अबे मी ह्याचा विचार केला 1 माइनस cos आणि sin थीटा ते काय होईल म्हटलं काय होईल 1 minus 2 cos 2 sin वाला फार्मूला पता है 2 sin squared theta by 2. u is equal to 1 माइनस cos थीटा वाला फार्मूला 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा ठीक है तो ये tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा मतलब 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा by 2 बरोबर अपॉन 2 अपॉन sin को 2 टाइम्स sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं लास्ट इसमें देखा था प्रॉब्लम में sin थीटा को ऐसा लिख सकते हैं बरोबर कोणता कोणता कॅन्सल झाला 2 2 झाला इकडे येऊन घ्या ठीक आहे 2 2 गेला sin थीटा बाय 2 ना स्क्वेअर भी गेला उरला का बे sin by cos tan इनवर्स आहे ना Sin sin theta थीटा by बाय 2 अपॉन cos theta by 2. भाई याले अजून डबल घ्यायचे आपल्याला sin बाय cos काय होते Tan. हे थीटा बाय 2 जाईल का नाही. राहील का तसंच हा. तर हे काय होईल tan इनवर्स tan theta. sin बाय cos Tan. tan थीटा by 2. अपॉन 2. tan न tan इनवर्स गेला उरला का बे थीटा बाय 2 तर u इज इक्वल टू काय भेटलं आता पाय सीन ऐसा है थीटा बाय 2 वाला ठीक है सब्स्टिट्यूशन सेम है तो थीटा से कर नहीं सकते समझा क्या बोला आपने x इक्वल टू tan थीटा पुट किया ना तुमने तो क्या बोल रहा था सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते. हाँ थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x होगा ठीक है उधर देखो ठीक है x इक्वल टू ये है ना विद रिस्पेक्ट टू x से करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन थीटा है ठीक है क्या होगा Tan q inverse इज इक्वल टू tan इनवर्स x by x. x अपॉन 2. ठीक है क्लियर है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा d q बाय dx बरोबर इधर बताओ 1 बाय 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 plus x square. इसको कर सकते हो कुछ क्या कर सकते हैं 1 upon 2 plus 2x square. ऐसे रहने दे देखते पहले v का आता है ठीक है आता इकडे v चे करू भाऊ आपण
लेट v इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x इक्वल टू sin थीटा पुट कर दिया मैंने, ठीक है, ओके क्या बोला मैंने, ऐसे को sin थीटा पुट कर डायरेक्ट पुट कर दिया। हाँ। हां 2 sin थीटा 2 sin थीटा कहाँ से आया बे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अबे समझ गए, फार्मूला लगे हो, कौन सा फार्मूला लगे हो, cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा आ जाएगा न्यूमरेटर में, फार्मूला कौन सा लगेगा, sin theta into cos theta, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, tan inverse tan इनवर्स 2 2 sin theta पॉज कर करोगे, हाँ। sin थीटा 2 sin थीटा इनटू cos theta cos थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब cos, अबे cos 2 थीटा का फार्मूला है ना, तो मग हूं करून राहिला, जेव्हा विचारतो तेव्हा तोंड कुठे जाते, शिवते का, मग विसरले का फार्मूले, नहीं याद है ना, रुक जाओ, याद है ना, थोड़ी देर में मिलता हूं मैं फार्मूले के साथ। tan tan इनवर्स sin बाय cos क्या हो जाएगा, sin to थीटा tan हो जाएगा, 2 जैसा का वैसा है और थीटा, बरोबर, क्लियर है क्या, क्या हो जाएगा tan का आंसर मतलब v इक्वल टू 2 थीटा, अब ये थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x ना, sin inverse x तो v इज इक्वल टू 2, sin इनवर्स x चलो तो भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर हो जाएगा dv अपॉन dx dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है एज इट इज, इसका साइन इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बरोबर है क्या फार्मूला, हाँ चलो अपने को क्या चाहिए था, du अपॉन dv, यही चाहिए, तो du बाय dx अपॉन dv बाय, dx चलो डालो वैल्यू क्या है, एक्सक्यूज u की कितनी थी 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसका क्या आएगा 2 2 अपॉन, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको डायरेक्ट इधर डाल दिया, ठीक है, इधर लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, चलेगा, चलेगा क्या, अब 2 है, इधर भी है इधर भी है, इसको अगर ऊपर लेके आते मल्टीप्लिकेशन में तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, बरोबर, तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4, 1/4 आ जाएगा, बरोबर, इधर लिखता हूँ du बाय dv, ठीक है, 1 अपॉन 4 आ गया, ठीक है, बचा कौन है अभी मल्टीप्लिकेशन में, 1 प्लस तो डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करो इसको, चलेगा, न्यूमरेटर में 1 डाल दो, अंडर रूट ऊपर का बताओ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, 1 प्लस x स्क्वायर रूट में डालो या ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट ब्रैकेट 1 प्लस, x स्क्वायर। देखो बोले चेक करो, इतना ही है, सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.4 करेक्ट का चौथा प्रॉब्लम और लास्ट का प्रॉब्लम समाप्त होता है, ठीक है, पूरे तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सारे के सारे प्रॉब्लम कवर हो चुके हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी 1.5, ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक, मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, नहीं आए तो मैं उसका वन शॉट डाल दूंगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद तुषारा एजुकेशन, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।